अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इराक के करीब मोसल के अलहमदानिया में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया जो बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन हम तमाम मुसलमानों के लिए उसमें एक बहुत बड़ी इबरत की बात है। एक बहुत बड़ा सबक है कि देखते ही देखते एक शादी हॉल में 113 लोगों की मौत हो जाती है। तो आइए असल वाक़या वहाँ पर क्या पेश आया था जिसकी वजह से 113 लोगों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उस शादी हॉल में तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग थे। शादी अच्छी जा रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लोग खुशहाली में शिरकत करके शादी हॉल का डेकोरेशन देखकर दुल्हा और दुल्हन को देखकर खुशी का इजहार कर रहे थे। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जहां पे दुल्हा और दुल्हन म्यूजिक की आवाज पर खुशी खुशी डांस करने लगे थे, उसी डांस के दौरान आप देख सकते हैं कि दुल्हा और दुल्हन के करीब आतिशबाजियां की गई और उसी आतिशबाजी में से एक छत से टकरा गया। क्योंकि छत पे बेहतरीन तरीके से डेकोरेशन किया गया था, अचानक आग लग गई और हर तरफ फैल गई। क्योंकि ये सब सैंडविच शीट बेनाइल शीट्स और फाइबर से बना हुआ था। हर चीज ने आग पकड़ ली और लोगों के सरों पर गिरने लगी और देखते ही देखते चंद सेकंड्स में ही आग पूरी हॉल में फैल गई। और शादी हॉल में जो सैकड़ों लोग मौजूद थे, जो दुल्हा और दुल्हन के डांस को बड़े मजे से देख रहे थे, उसके बाद आग की शक्ल में उन पर एक दर्दनाक मुसीबत आ पहुंची। उसके बाद अफरा तफरी का आलम था। इस वीडियो को देखने से ऐसा लगने लगेगा आपको भी, अगर आप देख रहे हैं तो कयामत का सा माहौल है। आग बरस रही है, लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन भागने की जगह नहीं मिल रही। इसी तरीके से एक वीडियो में दुल्हा और दुल्हन और अलग अलग मेहमानों को डांस फ्लोर पर गिरते जलते मलबे से बचते हुए दिखाया गया है। उसके कुछ देर बाद बिजली चली गई, क्योंकि आग इस कदर भयानक थी कि बिजली जाना यकीनी था, जिससे और भी कुछ देखना मुश्किल हो गया और बाहर निकलना तो और भी मुश्किल हो गया। इसके बाद लोगों का बचना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया कि भागे तो किधर भागे, बाहर का रास्ता कैसे तलाश करें। नैनवा के हेल्थ डायरेक्टरेट ने जुमेरात को ऐलान किया था कि 98 लोगों की मौत हुई है, लेकिन नैनवा के नायब गवर्नर हसनुल अलक ने बताया कि 113 लोग हलाक हुए हैं। हालांकि दुल्हा और दुल्हन दोनों आग से बच गए, दोनों मामूली झुलस गए थे, लेकिन करीबी रिश्तेदारों को खो बैठे। दुल्हन ने अपने पूरे खानदान को खो दिया, 3 भाई और उसके तमाम चचा और 2 नौजवान कजन, और दुल्हा ने अपनी मां को खो दिया। एक शख्स ने बताया कि शादी में उसके 20 से ज्यादा रिश्तेदार शामिल थे, उसमें कुछ मारे गए यानी कि आग की चपेट में आ गए। और उसने कहा मेरा एक दोस्त है, उसका पूरा खानदान मर गया, उसकी माँ बीवी बच्चे सभी, बहुत से पूरे खानदान मर गए। और उसने कहा कि इंसानी तबाही है, आग लगने से 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें से कई शदीद झुलस गए और कुछ लोगों की हालत काफी खराब है। तो बहरहाल ऐसा दर्दनाक वाकया पेश आने की पीछे एक तो ये है कि अगर हम इस्लाम के नजरिए से देखें कि फजूल खर्ची, अलग अलग तरीके से शादी हॉल में डेकोरेट किया गया और ऊपर से उसमें आतिशबाजियां, फाउंटेन के जरिए आग जलाई गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक फजूल खर्ची से मना किया है। अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस वीक में एक करंट अफेयर के तौर पर क्रिटिकल टॉपिक मैं डिस्कस करना जरूरी समझता हूं। इस तरह के जो होते हैं पूरी दुनिया के अंदर वक्तन फक्तन आते रहते हैं, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अलार्म होता है बाकी इंसानियत के लिए। वैसे तो रोजाना 1 घंटे में 6000 लोग मरते हैं, 24 घंटों में तकरीबन 1.5 लाख। ये नॉर्मल जो डेथ की रेशो है ना, वो इतने लोग तो दुनिया से जाते ही जाते हैं। 1.5 लाख लोग 24 घंटे के अंदर। लेकिन जब एक बल्क में कहीं पर डेथ हो तो वो ज्यादा नुमायां हो जाती है और बाकी लोगों के लिए डेटरेंस बन जाती है। तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करेगा, और ये लॉजिकली समझ भी आती है बात।